नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सबका स्वागत है द गुरु रिव्यू शो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बिग साइज सेट 5 का रिव्यू। और इसमें जो है अभी मैं 5 कॉमिक्सों का ही रिव्यू कर रहा हूं जो डाइजेस्ट आई थी। बाकी 2 जो जर्नल थी उनका मैं बाद में करूंगा रिव्यू। तो चलिए आज पहले ये देख लेते हैं। ये है आपकी शैतान। और दोस्तों इसके साथ जो स्टैम्प स्टिकर्स आए हैं और पोस्ट कार्ड आए हैं वो ये हैं। तो स्टैम्प स्टिकर ये है और पोस्ट कार्ड ये है। बेसिकली पोस्ट कार्ड में कोई सा भी पोस्ट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि इनका पता नहीं चला। तो स्टैम्प स्टिकर से पता चल रहा है, वैसे पोस्ट कार्ड से पता नहीं चल रहा क्योंकि ये इलू कार्ड्स ही दे रखे हैं डॉगा वाले। तो ये आए हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये दे क्यों रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ दे दे इससे बढ़िया सेट के साथ तो वो बेटर रहेगा। और दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे सेट डिटेल्स वगैरह सब कुछ ठीक है। इस कहानी के लेखक हैं दोस्तों तरुण कुमार वही, चित्रांकन प्रताप मुलीक जी ने किया है और संपादन जो है इसका मनोज गुप्ता जी ने किया है। और ये दोस्तों गगन और विनाश दूत की कॉमिक्स है, पर इसको थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इसकी संख्या 12 है। अब अगर मैं आपको थोड़ी बहुत कहानी इसकी बताऊं तो कहानी ये है कि दोस्तों कि एकाएक काफ़ी सारे लोग जो है मरने लग जाते हैं। कुछ मेट्रो में मर रहे होते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो जो कोलकाता में चलती है, कुछ दूसरी जगहों पे मर रहे होते हैं। और कौन मार रहा होता है ये पता नहीं चल रहा होता है। तो यही चीज़ जो है गगन और विनाशदूत पता लगाते हैं मिलके, और उसके बाद जो है जो भी चीज़ होती है उससे लड़ते हैं। वैसे तो आपको कवर से पता ही चल रहा होगा। तो मेरे को तो दोस्तों इतनी खास नहीं लगी। इस कहानी को मैं 3 ही पॉइंट देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। और आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं कलेक्शन के लिए, पर मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद जो है दोस्तों आती है तहलका। इसका संख्या नंबर है 14 और ये थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स है। और इसके साथ जो कार्ड मिले हैं और स्टैम्प कार्ड वो ये है, स्टैम्प कार्ड ये है और इलू कार्ड ये आप समझ सकते हैं। तो तहलका की कहानी दोस्तों लिखी है पटकथा उनकी तरुण कुमार वही ने, और लेखिका इसमें मीनू वही है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई, पटकथा और लेखिका में क्या डिफरेंस हुआ। संपादन इसका मनोज गुप्ता जी ने किया। चित्रांकन का इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि किसने किया है और क्यों इसको मिस किया ये मेरे को नहीं पता दोस्तों। बाकी अगर आप सेट डिटेल्स देखेंगे तो सेट डिटेल्स बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है एक अजीब सा गिरोह होता है जो लोगों को मार रहा होता है, और उस गिरोह का नाम आप सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। उस गिरोह का नाम होता है कच्छा गिरोह। तो एक कच्छा गिरोह होता है दोस्तों और वो लोगों को मार रहा होता है। तो एक डॉक्टर तहलका होते हैं उसी कच्छा गिरोह के, जो सबसे बड़ा यानी कि उनका लीडर होता है, उसका भाई होता है। वो एक ऐसा आविष्कार कर लेता है जिससे शैतानों को बुलाया जा सकता है। इसके बाद कहानी में क्या होता है ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। और कहानी के हिसाब से दोस्तों कहानी मुझे एवरेज ही लगी। और एक बात और है दोस्तों, ये 20-25 साल पुरानी कहानियाँ हैं तो आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे शायद भी ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स बनी हो, पर आज के हिसाब से जब हमने इतना कंटेंट देख लिया है टीवी पे, इतनी सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं, तो आज के हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं जमती है। तो इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ 4 आउट ऑफ 10। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी भंजा। भंजा भी जो है वो आपकी गगन और विनाशदूत की कॉमिक्स है, और ये भी जो है थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की कैटेगरी में आती है। इसमें दोस्तों एक राजा होता है भंजा, जिसका जो सोना होता है वो सरकार ले लेती है, और उसका जो एक सेवक होता है वो उसे कुछ तांत्रिक विद्याएं बताता है कि इसके द्वारा जो है वो अगर ये फॉलो करेगा तो उससे वो सोना बना सकता है। इसके बाद कहानी आपकी 50-60 साल आगे जाती है और कुछ लोग जो है उस बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। और मुझे ये कहानी भी कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। अगर आप इसके साथ देखेंगे तो इसके साथ ये जो है स्टैम्प स्टिकर मिला है और ये एक इलू कार्ड है। इसकी सेट डिटेल्स वगैरह आप देखना चाहें तो ठीक है बिल्कुल। इसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही, कला निर्देशन इसमें प्रताप मुलिक जी का है, चित्रांकन इसमें मिलिंद मिशाल जी का है और संपादन है मनोज गुप्ता जी का। तो इतनी कोई अच्छी कहानी नहीं लगी मुझे दोस्तों ये भी। इसको भी मैं 3 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी खतरा। खतरा में भी आपके विनाशदूत और गगन दोनों साथ में हैं, और इसकी कहानी जो है पिरामिडों पे बेस्ड है कि पिरामिडों पे जो है जाके कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और उसके बाद एक मम्मी से जो है वो हीरे चुरा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी कॉमिक्स, तो ज़्यादा डिटेल मैं आपको दूंगा नहीं। इसके साथ जो है पोस्ट कार्ड ये मिला है दोस्तों, और इसके साथ जो है स्टैम्प स्टिकर ये वाला है। और अगर आप साइड डिटेल्स देखेंगे तो ठीक है। इन सब की जो पेजेस हैं वो सब मैट फिनिश हैं दोस्तों। जो पहले की कॉमिक्स हैं वो भी सारी मैट फिनिश्ड है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो लेखक तरुण कुमार वही है, कला निर्देशन प्रताप मुलिक जी का है, चित्र इसमें चंदू कामले ने बनाए हैं और संपादन इसमें मनोज गुप्ता जी का है।
तो इसकी कहानी भी ठीक ठीक थी, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी मेरे को। शायद आज से 25 साल पहले ये कहानियाँ बहुत जो है आकर्षित करती थी, पर आज के टाइम में नहीं करती, तो इसके लिए भी 4 आउट ऑफ 10 है दोस्तों। इसके बाद आती है आपकी सबसे एंड में दोस्तों प्रेत युद्ध। प्रेत युद्ध में ये इलू कार्ड मिला है दोस्तों, और ये जो है इसका स्टैम्प स्टिकर है। इसके साथ आप सेट डिटेल्स देख सकते हैं, सेट डिटेल्स बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और प्रेत युद्ध में जो है संपादन मनोज गुप्ता जी का है, कला निर्देशन दोबारा से प्रताप मुलिक जी का है, लेखक जो है इसके टीकाराम सिप्पी हैं, चित्रांकन इसका जो है राहुल और प्रवीण जी ने किया है। तो इसमें जो है एक हॉरर हाउस होता है दोस्तों, उसमें जो है एंट्री के लिए आपको 1 बूंद खून देना होता है, और उसके बाद जो है आपको हॉरर की फ़ील आती है अंदर जो भी हो रहा होता है। और इसके बाद कहानी में कुछ होने लगता है, यानी कि कुछ कुछ लोग मरने लगते हैं, क्या होता है वो सब आपको इस कहानी को पढ़ के ही पता चलेगा। तो प्रेत युद्ध भी मेरे को कोई इतनी ख़ास नहीं लगी दोस्तों, और ये भी जो है काम चलाऊ कहानी है, तो इसको भी मैं जो है 3.5 दूंगा आउट ऑफ 10। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं कौन सी कहानी इनमें से रिकमेंड करूँगा इन पाँचों में से, तो दोस्तों पाँचों की ही कहानी इतनी ज़्यादा यानी कि पुराने टाइम के हिसाब से लिखी गई कहानियाँ है कि मैं इनमें से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो अगर आपका मन है अपना कलेक्शन बढ़ाने का तो आप ये पाँचों ख़रीद सकते हैं, नहीं तो इनमें से दोस्तों कोई सी भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि इन सबको 5 से जो है नीचे पॉइंट मिले हैं। तो 5 से नीचे पॉइंट मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि ये सारी मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड हैं, और मैं इनमें से आपको कोई से भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। इन सब के जो पेजेस हैं वो है 64, कईयों के जो है पूरी की पूरी कहानी 64 पेजेस पे है, कुछ की जो है कहानी वो 60 पेजेस पे ख़त्म हो जाती है, और इनका रेट है 150 रुपीज़। तो दोस्तों ये मेरा बिग साइज़ सेट 5 की 5 बड़ी कॉमिक्स से जो डाइजेस्ट आई थी उनका रिव्यू है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ शेयर करें और कमेंट करें। आप भी बताइए आपको ये कहानियाँ पढ़ के कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।